Hi, this is Aslan Khan. Hi, this is Sham Ramzan. And guys are watching Meaningful. जी वापस आ गए हम एक नई सी एपिसोड के साथ Yes. मीनिंगफुल की Yeah. और आई होप आपका पूरा हफ्ता अच्छा गुजरा हो। मीनिंगफुल की ऑडियंस आपको पता है ना डिफरेंट होती है, तो हाँ, उनको तो बिल्कुल हम ऐसे हफ्ते ही, बाद हाँ, मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, आप खुश रहें, खुशियाँ बखेरें। दूसरा पे कर रहा हूँ। हाँ ये भी थोड़ा हरीम वाइब हो गया है। हाँ नहीं ये हाँ हरीम आ गई इधर थोड़ी सी। और मून हाउ वाज योर वीक? भाई हफ्ता वाज गुड, लेकिन हफ्ते का आप कह रहे थे लॉन्ग है, मुझे पता नहीं चला। मुझे नहीं पता चला इस हफ्ते का ऐसे। नहीं वो सिर्फ शूट वाली चीज़ों का पता नहीं लगता, लेकिन जब हफ्ता गुजरना पड़ रहा हो तो फिर थोड़ा सा long। ये ठंड का सुनाएं, ठंड खत्म ही हो गई आपके लिए तो मेरे मेरे लिए लिए है। खत्म हो गई है और आपके लिए है। पता नहीं क्यों मुझे लग रही है ठंड बहुत ज्यादा अभी भी। हाँ अभी ठंड है यहाँ। इतनी ठंड नहीं लग रही जितना पिछले दिनों हाँ वो तो बहुत बुरा हाल था, वो तो ऐसे एक दो एपिसोड मेरा दिल कर रहा है नीचे कंबल डाल के बैठूं ऐसे। यस हाँ, लेकिन अब उतनी नहीं है, लेकिन इट इज ठंड। इट इज ठंड। चले खैर कोई बात नहीं। हाँ जी देखिए मेरे मुंह से धुएं भी निकल रहे हैं, ये देखें। अच्छा खासा निकला है। चले कोई बात नहीं जी मून ये सब भी चलता रहता है। और सुनाइए पिछले एपिसोड को आपने बहुत लाइक किया, आपका बहुत ज्यादा आपने बहुत प्यार आपने बिखेरा, दिया, yes। हमें प्यार दिया, हमारी बातों से आपने एग्री भी किया जी। और हमारे जुक बॉक्स को आप बहुत लाइक कर रहे हैं। हाँ बहुत जी शुक्रिया। बहुत जल्द हम शायद जुक बॉक्स को इधर से बाय बाय कह दें, हाँ, हटा ताकि दें। मीनिंगफुल भी थोड़ा छोटा हो जाएगा हाँ। और हमारे पास जो है मीनिंगफुल थोड़ा कंसाइज भी हो जाएगा, उसकी जरूरत रेलेवेंट हो हाँ, जाएगा, है ठीक ना। जुक बॉक्स भी साइड पे हो जाएगा, बस हम थोड़ा एक कुछ ही अरसे में जुक बॉक्स की नई एपिसोड कुछ उसका हम डेट बना रहे हैं। हाँ हाँ तो ठीक है चले जी। आज का क्या गया मून? आज हमारे पास जुक बॉक्स भी है, हमारे पास न्यूज़ भी है, हमारे पास कंटेंट भी है। नहीं कंटेंट नहीं है, कंटेंट इंटरव्यू है और हमारे पास टिकटॉक है और फीडबैक है। ठीक है चले शुरू करें फिर। जी सबसे पहले हम करते हैं जुक बॉक्स से। जुक बॉक्स पिछले काफी अरसे से हम लोग कर रहे थे आर्टिस्ट बेस्ड, और आज हमने सोचा है कि आज हम जुक बॉक्स को कोई एक कैटेगरी लेके आते हैं और उस कैटेगरी में घूमेंगे। तो कैटेगरी में जब हम घूमते हैं तो बड़ा मजा भी आता है, फनी फनी चीजें भी निकलती हैं। लेकिन आज की हमारी कैटेगरी थोड़ी सी ठंडी है। इसमें कोई इतने आपको चटपटाहट ना मिले, शायद नॉस्टैल्जिया मिल जाए काफी सारा। तो आज हम बात करने वाले हैं कलर्स पे, रंगों की बातें होंगी जी। हर तरह के रंग, जो रंग काला नीला पीला सफेद जो हमें मिला हमने डाल दिया। पर्पल पे कोई गाना नहीं है वैसे। हाँ, होना चाहिए ना, जामुनी ग्रे पे भी होना चाहिए, है ना। ठीक है सुरमई हो सकता है। हाँ सुरमई बादलों के पीछे। चले भी मैंने गाना ही दे दिया। चलिए जी स्टार्ट करते हैं पहले ही गाने से। और पहला गाना मैंने बोल दिया है तो मैं भी शुरू कर देता हूँ। दिस सॉन्ग इज फ्रॉम मूवी चांद चाहिए। और इस गाने के लिरिक्स हैं, नहीं चांद चाहिए नहीं सॉरी, गन्स एंड रोजेस बेइज्जती हो गई। संगम का है। मैं गन्स एंड रोजेस पे पहुंच गया। नो संगम आपको जैसे पता है हमारी सबसे फेवरेट बॉलीवुड मूवी है। इस फिल्म की कास्ट में है शान, रेशम, सना, रैम्बो, सलीम शेख, रैम्बो भी हैं थोड़े से, ठीक है। और इस तरह की इंसेंबल सी कास्ट है। और इसका गाना है सुरमई बादलों के पीछे, और जो मैंने रंग यूज किया है इस गाने में वो है सुरमई, ग्रे से। जी सुरमई बादलों के पीछे। ग्रीन से शुरू करें? जी करें जरूर। हम पे ये किसने हरा रंग डाला, हम पे ये किसने हरा रंग डाला। फिल्माया गया है ये माधुरी दीक्षित एंड शाहरुख खान पे। फिल्म का नाम है देवदास। म्यूजिशियन इसके हैं इस्माइल दरबार और फिल्म के डायरेक्टर हैं संजय लीला बंसाली। हाँ बंसाली की बहुत सारी बंसाली को बहुत प्यारा रंगों से। जैसे मैं अगला गाना ही उठा लेता हूँ फ्रॉम मूवी रामलीला। और उसका बड़ा मशहूर गाना है लाल इश्क ये मलाल इश्क, ये लाल इश्क ये मलाल इश्क ये। जी यहाँ पे हमने रेड रंग को उठाया। रेड रंग को बहुत मोहब्बत से एसोसिएट किया जाता है। बिल्कुल ऐसे है। लाल वैसे खतरे की घंटी भी है, लेकिन हमारे जो गानों में या ड्रामों में या फिल्मों, अच्छा संजय लीला बंसाली फिल्म में भी यूज करते हैं, गानों में के अलावा फिल्म में भी कलर्स उनके बहुत होते हैं। धर्म का तो कोई रंग नहीं होता। या मतलब उनकी कलर स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट। उनकी मूवी भी एक पूरी आई ब्लैक। आप उनमें वो देखें, वो जो वो एक फिल्म है गंगू भाई, उसमें एक वो सफेद पे कितनी लंबी डिस्कशन है, कौन सा सफेद। संजय लीला को रंगों से बहुत प्यार है। तो फिर संजय लीला अगले गाने जी आप चलिए। गाना है मोहे रंग दो लाल, इसमें भी रेड कलर का जिक्र है। मोहे रंग दो लाल।
फिल्माया गया है ये दीपिका पादुकोण पे जी। और म्यूजिशियन इसके खुद ही हैं संजय लीला बंसाली और फिल्म का नाम है बाजीराव मस्तानी। ठीक है। माय नेक्स्ट सॉन्ग इज लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरी हवा के झोंके से। लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरा हवा के झोंके से। हाँ, इससे ज्यादा किसी ने किसी कलर को इतना सेलिब्रेट नहीं किया होगा जितना इसमें इस लाल गाने रंग में है। बहुत मैंने नोट किया कि बड़ा लाल रंगों में सबसे ऊपर रहता है ना। ये सबसे पहले दिमाग में भी आप लोगों के भी यही आया होगा, आई एम प्रीटी श्योर। सो मूवी का नाम है मुझसे शादी करोगी, ईयर था 2005 एंड इसकी स्टार कास्ट में थे प्रियंका चोपड़ा, सलमान खान एंड अक्षय कुमार। जी मून। चले मैं जरा थोड़ा पीछे चला जाऊँ। जी। मैं चला जाऊंगा रानी मुखर्जी पे जी। और आमिर खान पे। गाना है काली नागिन के जैसी जुल्फें तेरी काली काली। काली नागिन के जैसी जुल्फें तेरी काली काली। फिल्म का नाम है मन। जी। और हाँ मन। नदीम श्रवण का म्यूजिक है। यस। हाँ, नदीम श्रवण का म्यूजिक है। हाँ, ठीक। जी। अभी क्योंकि मैं सराइकी खानदान से हूँ तो मैं क्यों ना एक गाना ऐसा ऐड करूँ कि जो सराइकियों को रिप्रेजेंटेशन हो। और वो गाना ऐसा है कि जब ये गाना आया था इट वाज 2008। ओके। यस, इट वाज 2008। मुझे याद पड़ता है कि हर लेवल के लोगों को ये गाना बहुत पसंद आया था। तो गाने का नाम है अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमैश ते। हाँ ना, ये बहुत फेमस है। बहुत famous है। इंटरनेट से पहले की बात है और तब ये गाना इतना फेमस होना ये बहुत बड़ी बात होती है। जी चलते हैं फिर इसी गाने की कॉपी पे। जी। फिल्म का नाम था सुहा जोड़ा और Okay. फिल्माया गया था ये नरगिस पे। ये मैं बेईमानी सुहा है। जोड़ा पाया तेरी फरमैश ते। मैं सुआ जोड़ा पाया तेरी फरमाइश ते। सुरमेदा तिल बनाया तेरी फरमैश ए मेहंदी हथा ते लाई। Okay. ठीक है। नली नसीबों ने बिंदी गाया भी हुआ है। चमकाई। हाँ, मैं अपना रूप सजाया तेरी Okay. नसीबों ने गाया है और नरगिस पे फिल्माया गया। चलें जी। माय नेक्स्ट सॉन्ग इज ये पिछले दिनों काफी बड़ा फेमस भी रहा। Yes. कौन सा था? लाडो नान नारी तेरा रंग ये नहीं वो नहीं ये नहीं, मैं कोई और सोच रहा था। अभी आपने कौन सा गाना उठाया था? सुबह जोड़ा पाया तेरी फरमैश। काले पे कोई था, मुझे भूल गया अब। कोई रिसेंट गाना था। हाँ चले खैर मैं एक और गाना लेके आ जाता हूँ। वो है जी नीला दुपट्टा पीला सूट। नीला दुपट्टा पीला सूट। कहाँ चली तू दिल को लूट। दिल में तेरे हाँ है होठों पर नाना है। हाँ। ठीक है। इसमें है जी काजल एंड सैफ अली खान। हाँ। और मैंने रंग उठाए हैं येलो एंड नीला। जी। येलो एंड नीला। चले जी, फिर काले रंग को हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और काले रंग के ऊपर बड़ा चर्चा होती रहती है। तो मैं गाना वही गाऊंगा जो मेरे पे फुल सूट करता है। काला शा काला मेरा काला ए दिलदार ते गोरियां नु दफा करो। काला सा काला मेरा काला है दिलदार ते गोरियां नु परख। मैं इस गाने की दफा एक्सटेंशन करो। गाना चाहूंगा। जी। काले जेली बास दी शकीनी कुड़ी। दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। काले जे लिबास दी शकीनन कुड़ी दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। सो ये देखिए हमने दो कटे। ऐसे निकाल लिए जो हमारी लिस्ट में भी नहीं थे। जी मुन नेक्स्ट। अच्छा जी, आ गया है वाइट वाइट फेस I देखिए love this song. दिलवा I बीटिंग love फास्ट this ससुरा song. चांस मारे रे। वाइट वाइट फेस देखे दिल वो बीटिंग फास्ट ससुरा चांस मारे रे। बहुत प्यारा गाना मैं है। मैट्रिक में था तब भी उस साल ही आई थी ना फिल्म। तो मैंने कोई डांस किया शादियों पे इस बहुत गाने प्यारा पे। गाना है, बहुत प्यारा गाना। और मेरा डांस निकल भी जाता है इस गाने पे जोर से। ये गाना फिल्माया गया है अक्षय कुमार, जी। करीना कपूर खान एंड सैफ अली खान के ऊपर। गाया है ये सुखविंदर सिंह ने एंड सुनिधि चौहान ने। और फिल्म का नाम है क्या था फिल्म का नाम? कौन सा? बड़ी चवल सी फिल्म है ये। टशन 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 yes, टशन चल। टशन। अच्छा, और नेक्स्ट जो मैं गाना करना चाहूंगा मेरा फेवरेट तरीन मुजरा है। ठीक है। और वेरी गुड। इट्स माय फेवरेट हाँ, मुजरा। बड़ा मजे का है। इसको मुजरा ही कहेंगे ना? मुजरा ही है, मुजरा। वैसे मुजरा ये नहीं होता। ये भी अगर हम इसको अदबी उसमें जाके देखें तो वो तो हमने लेकिन अब अदब की सुबह कर रही तो इन्हें बैठे हुए हैं। लेकिन चलो इट्स काली कुर्ती दे थले आगे इश्क दी बल्ले। ये भी नसीबों ने गाया एंड आई लव दिस Yes, सॉन्ग। गाना बहुत पसंद है मुझे। काली कुर्ती दी थल्ले अग इश्के दी बल्ले सीने लग के बुझा सजना। ठीक है जी मून। आगे है मैनू काला चश्मा जी। मैनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते। तैनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े।
मेरा गोरा नहीं है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा काला reluctant गोरा हुआ हो हूँ। गया। फिल्म का नाम क्या था जब मुझे नहीं पता, कैटरीना कैफ जी, बार-बार फिल्म आया देखो। गया है, बार-बार देखो। हाँ ठीक है चलो। अच्छा मैं नेक्स्ट गाना उठाने लगा हूँ। मशहूर गाना है किशोर कुमार का, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, बहुत प्यारा। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। इसको सनम ने भी गाया, सनम पुरी ने जी। वो भी मुझे बड़ा पसंद है। मुझे दोनों मुझे दोनों बड़े पसंद है। आगे है गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छा करके, गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छा करके। फिल्म का नाम है निकी जी हाँ जी। और गाया है ये उन्होंने अजरा जहां ने, अजरा जहां ने। और फिल्माया गया है ये रीमा पे। रीमा के ऊपर नहीं, कह देना। साइमा के ऊपर है, साइमा के ऊपर है। लक्ष्य में भी यही बात हुई होगी। साइमा पे है साइमा ये पे गाना। है, हाँ। जी नेक्स्ट जो मैं गाना इधर यूज करना चाहूंगा वो आजकल जो मैं गाना कहना चाह रहा था वो आ गया याद, मेरे मुंह चले। ये मूवी है जुग जुग जियो, ठीक है। और इसका गाना है रंगी सारी गुलाबी चुनरिया बड़ा प्यारा गाना रे, कविता सेठ एंड आई लव कविता हाँ सेठ हाँ आफ्टर शिल्पा राव। रंग सारी गुलाबी चुनरिया। अवार्ड मिला था इनको? इस गाने पे अवार्ड मिला हुआ ओके है। ओके जी, ओके, जी, ठीक है फिल्म फेयर। ठीक है ओके। आगे है जी लाल लाल होंठों पे गोरी, किसका नाम है? ये बड़ा पुराना मेरे बचपन का गाना है, लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है? लेकिन अच्छा गाना है। हाँ लाल लाल होंठों पे पिया तेरा नाम है जी। ऐसे ये गाना है के ना दुपट्टा तेरा लाल रंग दा, दुपट्टा तेरा लाल रंग दा, तेरा लाल रंग दा दुपट्टा तेरा लाल रंग दा। ये मेरी नहीं वो दूसरा है। अच्छा वो दुपट्टा तेरा नो रंग दा है। ये कितने गाने आ गए। अच्छा ये जो गाना है ना ये है फ्रॉम मूवी मुंडा बिगड़ा जाए। Okay. और बड़ी मजे सिचुएशन पे आता है साहिबा और रीमा एक्चुअली ऑपोजिट होती हैं, उसके रीमा ऑपोजिट होती है बाबर के और रैम्बो ऑपोजिट होते हैं साहिबा के। Okay. तो एक पॉइंट पे ना एक दोनों को जेलस करने के लिए ना ये अपने कपल स्वैप कर लेते हैं, तब ये एस्टैब्लिश नहीं हुआ होता है, दोनों ने इनका वो इकरार किया हुआ है, तो एज अ फ्रेंड ये एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। सो ये बड़ा मजे का गाना है, ये मैंने कहा चलो ये भी ऐड कर लें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही जी है। मोहन। आ जाए फिर नए गाने की तरफ। एक रहता है जी। नया गाना फिर आही वही शामिल कर लेते हैं। रिसेंटली आई फिल्म, आप वैसे ही बहुत सारे रहते हैं। पठान। केसरिया तेरा इश्क है पिया। हरे उसमें रंग गाना था दिया केसरिया तेरा पठान। इश्क। केसरिया में था जी पठान में था जी केसरिया। वो बेशरम रंग था, वाह वो जी, बेशरम वाह, रंग वाह, था, उसमें भी केसरिया का जिक्र था। अच्छा फिल्म का नाम था आलिया भट्ट। फिल्म का नाम था आलिया भट्ट। गाइस ये आज कोई ये तुम केड़े किनु खा के बैठी। भाई मुझे नहीं पता फिल्म का क्या नाम है। फिल्म का नाम है बता, तो रुक जाओ। केसरिया ब्रह्मास्त्र। यार मेरे इतने फेवरेट मेरे 3-4 रह मेरे गए। भी रहते हैं। गोरे रंग दिया हरे रंग हरे दिया रंग दिया मंगा पाकी चित्रों में लंगा माही चुम चुम लगदा फिरे ते चिर चिर चल हंसदा फिरे एंड गोरी है कलाइयां तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। ठीक है लाल लाल होंठों पे गोरी, वो ये कर मैं लिया कह रही है। आपने। अच्छा ठीक है एक वो और लाल है ना, दुपट्टे वाली मेरा लाल दिल है। दुपट्टे वाली तेरा पिंक क्लिप्स इस पे पार्ट 2 हो सकता है चलो वैसे बस करने पे। ठीक है क्रॉस खत्म करें। तो जी ये था हमारा आज का जुक बॉक्स। अगर आपके पास बहुत सारे गोरे गोरे बहुत सारे गाने हो सकते हैं गोरे रंग पे, गरी 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 नहीं गोरी गोरी, अच्छा गोरा रंग नहीं। अच्छा, okay. ठीक है सांवली सी लूनी, हाँ ठीक है। सो बहुत सारे सांवली सी एक लड़की, ठीक है। लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स। आप लोग जरूर बताएं, हमें पता है लेकिन मुझे लगता है ये हमारी लिस्ट थोड़ी छोटी पड़ गई। ठीक है जी ये था जी आज का जुक बॉक्स। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जी नेक्स्ट सेगमेंट उधर से खोल लें जरा। जब हम गोरे रंग की बात कर रहे हैं तो फिर हम गोरे रंग पे बात कर लें थोड़ी सी कौन सी? कि आपको इंडस्ट्री में रहने के लिए क्या जी जरूर लेके आए न्यूज, आप लेके आए, अब बिल्कुल सही बात न्यूज़ करें। है जी मिर्जा गोहर रशीद और यासिर हुसैन की। जी। बैठे हुए थे दोनों फ्रेंड्स, आपको पता वो है। आजकल एक सेगमेंट करते हैं वो गाड़ी में जो ये चल रहा है ना आजकल यासिर हुसैन हाँ, ये interview आजकल, लेते हैं। आजकल हर कोई एक्टर उक्टर घुस रहे हैं ना यूट्यूब में। हाँ हाँ घुस रहे हैं। हाँ मुझे कुछ और लगा था। नहीं वो चाह रहे हैं कि मैक्सिमम, ठीक है वो भी उनका भी हक है, उनकी इनके पास एक बनी बनाई ऑडियंस है, स्टार पावर है, तो क्यों नहीं। तो यासिर हुसैन ने एक सवाल पूछा कि इंडस्ट्री में इन रहने के लिए और आने के लिए आपको किस चीज़ की जरूरत है। तो मिर्जा गोहर रशीद ने कहा कि बड़ा सिंपल सा तरीका है, चिट्टे होंदे टीके लगा लो, गोरे होंदे टीके लगा लो, इंडस्ट्री इज योर्स। तो मेरा ख्याल है आई डोंट थिंक सो, आई डिसएग्री। शाहरुख खान या इससे बड़ा स्टार है बॉलीवुड में? नहीं गोरा है? नहीं अम, काजोल करा क्या ना उसने लगवा लिए हुए हैं। यार मिथुन चक्रवर्ती हाँ उससे ज्यादा फेमस अपने दौर में कोई था? नहीं वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना। पाकिस्तान में भी आ जाओ आप। हाँ, आमना शेख। आमना शेख
पाकिस्तान में बहुत कंपटीशन मिल रहा फहद मुस्तफा बिफोर टीकाज एंड है। वो कहते हैं वो क्या होता है मुझे नहीं पता। ਤੁਹਾਨੂੰ भी नहीं पता। राइट, कोई भी नहीं है। हाँ कोई भी नहीं है भाई, सारे चिट्टे हैं, सारे चिट्टे हैं। ये मिर्जा गौहर रशीद बिल्कुल सच बात की है। आई एग्री विद यू मेरे भाई। माहिरा खान माशाल्लाह खूबसूरत हसीन देखिए, अगर- चिट्टी मैं विषयात, ठीक है। बहुत गंदा जोक आ रहा है। जी जी मालूम, हाँ हाँ। तुम गोरे होते ना शायद हमारे आज ज्यादा सब्सक्राइबर होते। तुमने गोरे होके क्या उखाड़ लिया? तो बस ये बहस है। तो ये वैसे मुझे मिर्जा गौहर रशीद की बात नहीं, नहीं, पसंद है। इस- ये एग्री ये है। अच्छा मून, ऐसे एक बात बताओ, आपको एज मिल जाता है, सबसे बड़ी बात है इस्लाम, आपको एज मिल जाता है। प्लेटफॉर्म मिल गया, उसके बाद आपने यूटिलाइज करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है, लेकिन गोरे होने पे आपको एक प्लेटफॉर्म तो मिल जाता है ना, चाहे वो आपकी मर्जी है। अब जैसे खाकान शाहनवाज की हम अब वो तो ओपनली कहते भी हैं। एग्जांपल देते हैं, तो उनको प्लेटफॉर्म तो मिल गया ना, आगे अब उनकी परफॉर्मेंस बहुत अगर सारे अच्छी लोग हैं, हो। ज़रार खान है एंड अभी आजकल हाँ बलराज, वो है हाँ, तो शुजात गोरा तो है। ठीक है। हमारे पास दुरे फिशा है। दुरे फिशा को स्टार्टिंग में इतना अच्छा ब्रेक मिल गया, माशाल्लाह वो खूबसूरत है, हसीन है, प्यारी गोरी है, इसलिए मैं पूछना चाहूंगा लोगों से, क्या गोरा ऑब्सेशन कब शुरू हुआ होगा? ये बात शुरू कब हुई होगी गोरा प्यारा है, हाँ काला प्यारा नहीं है? ये मेरे ख्याल में हमारे माइंडों में घुसाया गया होगा वाया अंग्रेज जब हमारे रीजन में आए थे, तो हाँ, तो उन्होंने वो मुख्तलिफ थे ना, हाँ हाँ तो हमने लोगा कि यही यस यही अच्छा है। लेकिन उनको तो गए हुए 100 साल भी होने वाले हैं, लेकिन अभी तक हम निकल नहीं रहे उस चीज से। हम हिंदुआना कल्चर से कब निकले हैं? नहीं देखो, हम हिंदुआना कल्चर से इसलिए नहीं निकल सकते क्योंकि दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ ये हमारे रूट्स हैं, क्योंकि हम यहीं रहते थे हिंदुओं के साथ। तो आप कह रहे हैं कि गोरा कम्प्लेक्स कब खत्म होगा? कल्चर को आप रिलीजन के साथ मिक्स ना करो। आई थिंक नहीं, रिलीजन के साथ हम रिलीजन को तो हम यहाँ पे लेके भी नहीं आ हमने रहे। हिंदू बोला है। अच्छा ठीक है। अच्छा खैर कोई नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। हाँ, हाँ लेकिन यू राइट, ये है। लेकिन ये गोरा पे कम्प्लेक्स नहीं खत्म हो रहा ना, नहीं हो ये रहा। होगा भी नहीं, मेरा ख्याल है ये होगा भी नहीं। बहुत मुश्किल से हमारे कुछ अंग्रेजी बोलने वाले बड़े हिट हो जाते हैं, सिर्फ ये वो भी गोरा कम्प्लेक्स ही है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ हाँ गंदी अंग्रेजी बोलने वाले भी हिट हो जाते हैं। रिसेंटली हमने एक इंटरव्यू किया था, देखा था किया था, देखा था किसी सिंगर का, ठीक है आज ही ठीक है। न्यूज़ पे चले अगली पे, क्योंकि फिर वो लिंक भी हो जाएगी। जी अभी मून एक इंटरव्यू की बात कर रहे थे, पता नहीं किसके बारे में, लेकिन एक न्यूज़ आई है, मैंने सोचा उसके बारे में बात करें। PSL 9 का एंथम जो है इस साल काफी सालों की वापसी, कितने साल, 3-4 साल हो गए या 5 साल हो गए आई थिंक। उसके बाद वापस आ रहे हैं अली जफर यस एंड आई एम अ बिग। जी मून, आर यू तो गाती रहती हैं जी, आर यू एक्साइटेड नहीं फॉर PSL 9 नो एंथम? नो मैं हूँ, क्योंकि वो जब से वो आया था ना, अज विखे मुझे सिर्फ वही पसंद है PSL एंथम, सीधी सी बात। और उस पे कितने लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, मेरा सबसे फेवरेट है वो। सबसे फेवरेट मेरा भी है, ग्रूव ही है। हाँ ग्रूव सबसे अच्छा है PSL, लेकिन लोगों को वो पसंद है, सीटी बजेगी ढोल बजे, वेरी फिल्मी एंड वेरी वो। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, मैंने एक बड़ी मजेदार एक जगह मीम देखी, लगे थे लोग अभी भी कहेंगे आज दिखवा लो। पिछला जो गाया था ना वो बहुत अच्छा था, चाहे इतने साल अली जफर का वेट करके वो वापस भी आ रहे, बीच में थोड़ा सा ये टांग अड़ाई, वो चीजें आई कि उन पे हैरेसमेंट का केस है, तो कंपनी जो है नहीं करेगी उनको। साहब बहादुर अभी नहीं है राजी, लेकिन अब मेरे ख्याल में हो गई होगी, कोई मुकमुका हो गया होगा। सारी बात है, फिर सारी बात है, तो आना ही है। लेकिन अब ठीक है, देखते हैं कैसा आता है। PSL खुद भी आने वाला है, साथ उसका गाना भी आ जाएगा, चलेगा। अब देखना हर गली कूचे में। इसमें थोड़ी सी बात बताऊं, जब भी हैरेसमेंट का केस होता है तो जब बैन लड़के को लगता है, आप इस हक में हो कि लड़की पे भी एट द सेम टाइम बैन होना चाहिए, कि जब तक ये मामला खुल के सामने आता नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इसमें हम जेंडर बायसेस क्यों करते हैं? मर्द को मजबूत देख के उस पर इतना ज़्यादा वो क्यों करने लग जाते हैं? हालांकि आपको पता है मर्द इमोशनली स्टेबल नहीं होते हैं। यस, इतने नहीं होते हैं। आपको कहने का मतलब है कि जो इल्जाम लगाता है उसको भी आप थोड़ी देर के लिए करते हैं ना, थोड़ी देर के लिए दोनों को स्पेस दे देना, साइड पे जाएं, आप दोनों अपना मसला हल कराएं, देखें है क्या, तो फिर हम देखते हैं। बड़ा जरूरी है। हम सिर्फ मर्द का ही काम क्यों बंद करते हैं? ये गलत है, ये गलत है। आप सही कह रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन विक्टिम को कहते हैं कि एक बंदा पहले ही विक्टिम है तो उसको और उस पे जुल्म करो, उसको काम भी ना दो, तो ये एक मसला है, ठीक है ना? हमें नहीं ना पता कि विक्टिम असल कौन है, ये भी तो नहीं पता ना। यही तो बात है कि हमें नहीं पता कि असल में victim मैंने कौन भी मुश्किलात से फिर दोनों ही गुजरे मेरे ख्याल में। व्हाट डू यू थिंक? है। तो वो फिर ये भी है ना कि जिसने इल्जाम लगाया है और जो अगर रियल में वो विक्टिम ही है तो वो पहले ही इतनी मुश्किलात से गुजर के आ चुका है। देखें, अगर आपके पास 100% प्रूफ्स है ना, एक तो प्रूफ करना बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा अजाब है। इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है, बहुत मुश्किल है, यही इसका एक ग्रे एरिया है
जिस पे गेम चल रही है नहीं। चलें मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जी। मून ये अभी इस पे कुछ बात करनी है आपने? नहीं बस हो गई जी। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि जी एक अदद हम थोड़ी डार्कर साइड पे चले गए थे, थोड़ा हम ब्राइटर साइड पे आते हैं। एक शॉर्ट फिल्म आ रही है या टेली प्ले आ रहा है या इसको कह ले छोटी टेली फिल्म आ रही है जिसका नाम है रोशन राही। एंड इसको खुसट फिल्म्स जो हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसके डायरेक्टर हैं सरमद खुसट। इसके कास्ट में शामिल है अदील अफजल, रास्ती फारूक, सानिया सईद बस एंड वेरियस अदर्स। ठीक है, मतलब अभी नॉन फेसेस मेजर यही हैं। जी मून, आपने टीजर देखा इसका, आपने क्या अभी तक ट्रेलर जो भी आया है कैसा लगा आपको? मुझे बड़ा मजा आया। इट्स वेरी यूनिक, वेरी वेरी मजेदार। एक ऐसी कहानी है जो कभी नहीं सुनी। ये एंगल हमने कभी नहीं सुना। और इसकी आर्टिस्टिक अप्रोच भी ऑब्वियसली होगी क्योंकि सरमद की कोई चीज जो है वो आर्टिस्टिक अप्रोच के बगैर नहीं हो सकती। उसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हूं। जैसे इसका रोशन राही, अगर आप इसको सरफेस लेवल के ऊपर देखें तो वो इस तरह से है कि एक लड़की है जिसको कॉलेज से गुजर के घर जाना पड़ता है रात के टाइम और वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है और वो स्ट्रगल कर रही है, बार बार गवर्नमेंट के इदारों के पास जाती है, अथॉरिटीज़ के पास जाती है कि हमारी इस एरिया में स्ट्रीट लाइट्स लगवाएं ताकि हमारी राहें रोशन हो सके। रेड टेप कहते हैं ना इसे, जो चीज़ें सरकारी इदारों में फंस जाती हैं, तो रेड टेपिंग पे है बेसिकली। बिल्कुल ऐसे है ना कि अब आए आ जाएं, कल आए, हफ्ते बाद आए, महीने बाद आए। तो इसके ऊपर बेसिकली इस फिल्म को बनाया गया। मतलब उनको अजीबोगरीब बातें सुनने को मिल रही है कि अगर आपको रात में निकलने से इशू है तो आप रात को निकलें ही मत। मतलब अगर आपको अंधेरे से इशू है तो आप रात को घर से बाहर नहीं निकले। और आप क्या करने चाहती हैं, मतलब बजाय इसके कि आप लाइटें लगवाएं आप उसको वो कर रहे हैं। तो बड़ी मज़ेदार मुझे स्टोरी लगी है। रास्ती फारूक को हम बहुत लाइक करते हैं सिंस जॉयलैंड, एंड सानिया सईद तो है ही हमारी इंडस्ट्री का जो है वो लिविंग लेजेंड। और सरमद तो चाय पी लीजिए, ठंडी हो गई है ना। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर रोशन राही एंड आई विश all the best to Sarmad Khusat Films and Rasti and Sania and Adil very Afzal excited. I wish कि इसका एक छोटा सा स्क्रीनिंग हो क्योंकि मैंने अभी तक जितना टीजर गौर से देखा है मुझे इसमें बहुत ज्यादा सिनेमैटिक वाइब आई है। बिल्कुल ऐसे बहुत खूबसूरत। और इस सब को देखते हुए मेरा दिल कर रहा है कि इसको सिनेमा में भी देखा जाए, देखना बड़ा। और सरमा की तो ये चीजें बड़ी कंप्लीट रहती हैं। चलें जी, मूव ऑन करते हैं जी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जी मून, मैंगो जट जो फिल्म बनने जा रही है जिसको अबू अलीहा डायरेक्ट कर रहे हैं, उसकी इस वीक एक थोड़ी सी, वैसे तो मैंने लास्ट वीक फैसल कुरैशी का इंटरव्यू देखा था, आपने बताया मुझे मैंने सोचा कि मुझे बता देना चाहिए लेकिन वो फिर न्यूज़ बन गई इस वीक। तो फिर हमने कहा हमने भी ऐड कर लेते हैं जी। उसकी कास्ट में फाइनलाइज हुई है जी। हरीम फारूक के ऑपोजिट आ रही हैं फैसल कुरैशी। इज गोइंग टू बी न्यू, आई थिंक फ्रेश पेयर है। हाँ, मेरे ख्याल में एज अप्रोप्रिएट पेयर भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दिखने में भी मतलब हाँ, और टक्कर के लगते हैं। अच्छा मून, जब आप कोई जोड़ी देखते हो स्क्रीन पे तो आप उनकी फिजिकलिटी मैटर करती है आपके लिए उनकी, कि नहीं कि लड़का लड़की आपस में अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, या ऑड जोड़ी है? नहीं, बहुत जरूरी है ये चीज। डू यू थिंक कि थोड़ी सी बॉडी स्ट्रक्चर हरीम का ब्रॉड है और फैसल कुरैशी का यूं है? सो जो प्रॉब्लम पद्मावत और कुछ फिल्में और भी हमने कभी पास में डिस्कस की हैं जहाँ पे हीरो हीरोइन का ये इशू आता है, क्या आप अभी हमारा रिसेंटली उसमें आ रहा है ना कुमार में, तो क्या आपको लगता नहीं उधर ये ब्रॉड वाला उधर वो वाला इशू नहीं, लेकिन उधर एज वाला इशू है, इधर वो इशू नहीं है, इधर वो वाला इशू है। क्या आपको लगता है कि ये होगा? मुझे नहीं लगता ये हिट जोड़ी होगी। I am not excited for this. मतलब I am excited for the story and everything, but I am not excited for this जोड़ी because मेरे लिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट इसलिए कि ये फैसल कुरैशी का कमबैक होगा टू फिल्म्स। ओके, ठीक। उनका वो तो आपको पता है ना, वो स्टार्ट फिल्मों से किया था उन्होंने। नो, आई डोंट। यार कितनी दफा बताया मैंने, मून तुम्हें नरगिस के साथ उनका गाना भी दिखाया था। हाँ था। ठीक है, तो मुझे लगता है कि शायद वो जो उनका एक फिल्म वाला एक चार्म शायद वो यूज हो। इंशाल्लाह। I wish। लेकिन ये वाला इशू रहेगा मेरा, ये तो इशू है अनलेस की स्टोरी ऐसा कुछ नहीं कहती। स्टोरी में अगर अनकन्वेंशनल पेयरिंग है, जैसे अगर आप बात करें रजिया की, वो एक अनकन्वेंशनल पेयरिंग थी, बिल्कुल ऐसे। या दम लगा के हाइशा, वो एक अनकन्वेंशनल पेयरिंग थी, दोबारा अनकन्वेंशनल पेयरिंग थी। तो वो अगर ऐसा आप दिखाना चाह रहे हैं, आपकी स्टोरी भी ये कहती तो कि वो एक चौड़ा है, आई डोंट नो, बट एक थोड़ा सा रहेगा मेरा इशू। अच्छा, एक इसका नाम है मैंगो जट, क्या जटनेस आती है फैसल कुरैशी से? आर यू लाइक होपफुल कि इसमें से वो एक जटनेस आएगी? जट एक होता है ना, जट चढ़े या कट, गेटिंग माय पॉइंट? जटिनेस तो नहीं आ रही।
हरीम से आ रही है अलबत्ता, हरीम से आ रही है और वो मुझे लगता है हो भी हाँ, जाएगी। जटनी पंजाबी, शाहरुख कह रहा हूँ, शाहरुख फैसल नहीं है, फैसल से थोड़ा इज नो है इज नो, शायद वो कर लें, शायद लेट्स सी। एक बड़ा चैलेंजिंग होगा ये बड़ा चैलेंजिंग होगा मेरे ख्याल में। मे बी हाँ, लेट्स सी कैसा होता है। मेरे अबू अलिया के लिए भी ये चैलेंजिंग होगा कि वो केमिस्ट्री क्रिएट करना एक अनकन्वेंशनल कपल के साथ और फैसल कुरैशी का जटनेस लेके आना, हाँ, वो बहुत चैलेंजिंग, वो एक चैलेंजिंग होगा। लेट्स सी आई एम होपफुल बट केमिस्ट्री के लिए आई एम नॉट। तुमने बोला कि मैं नहीं हूँ होपफुल वैसे। मैं वही कह रहा हूँ, केमिस्ट्री के लिए मैं नहीं हूँ, अच्छा। कहानी के लिए मैं हूँ कि अबू लिहा क्या लेके आते हैं हमारे लिए, वो तो आपको पता ही है, हम करते रहते हैं। चलें जी, प्यार, चलें जी, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। ये न्यूज आपको पता है ये झूठी है हैं जी, तो मैंने क्यों लिखी है, पता नहीं क्यों लिख दिया और मैंने अभी तक हटाई भी नहीं। चले हम इधर डिस्कस कर लेते हैं। ये कितने चवल लोग हैं जो ये झूठी खबरें फैलाते हैं। सुनने में आ रहा है ये वही है सुनो चंदा सीजन 3 है, लेकिन हम ऐसे फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सुनने में आया है और बड़ा चर्चा में चल रहा है कि अहमद अली अकबर ज्वाइन द टीम ऑफ तेरे बिन 2, लेकिन अभी तक किसी की एज अ विलन अभी तक किसी की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। अभी तक इस पे कोई हतमी फैसला नहीं आया। अगर 4-5 दिन आप यही लफ्ज सुनते रहेंगे हतमी गैर हतमी, तो अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं आया क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। हाँ मुझे पता है। ठीक है, सो जैसे कुछ होगा तो जरूर अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ये न्यूज एक फर्जी न्यूज है। हाँ, अभी हमारे किसी स्टार की तरफ से नहीं आया, इसकी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई। देखें जो टीवी चैनल मेकिंग से बहुत पहले शुरू कर रहा है पोस्ट करना कि वो है मेकिंग द सारा आज मतलब उनका मुहूर्त शॉट है, सुना और आना भी सुना है 2025 में। हाँ ये भी मैंने सुना है। सो तो मेरे ख्याल में वो सब चीजें इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन अहमद अली अकबर की कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमें इस बारे में बहुत ज्यादा एक कंट्रोवर्सी या बहुत ज्यादा वो नहीं फैलानी चाहिए, चले गलत खबर। ठीक है ना जी, आप भी जाने तो मेरे को इतराज नहीं है जी। नूरा आपा ने लिखा है तो जी। नेक्स्ट न्यूज ये है कि आतिफ असलम करने वाले हैं 7 साल बाद ओके बॉलीवुड में कम बैक। ओके जी, क्या कहेंगे आप इस 7 बारे साल में? पहले क्या आया था, मुझे याद नहीं है। आई एम एक्साइटेड। हाँ, आतिफ असलम जो है वो हमारी इंडस्ट्री के जो है ना वो एक लेजेंड है जी। और वो जो I think गाना इस गाते वक्त, हैं और सबसे ज्यादा उनकी जो पिज़िराई है वो भी उनको इंडिया से बॉलीवुड से ही मिलती है, तो ऑब्वियसली वी आर एक्साइटेड। जी। मैं आपको बता देता हूँ उनका जो आखिरी गाना था वो जी आया था 2019 में। ओके, नहीं 5 साल हो गए इसका मतलब। हम 4 एक फिल्म थी उसमें था, या लैला मजनू में इनका गाना था एक ओ मेरी लैला। ठीक है, 2018 में नमस्ते इंग्लैंड में भी है। अच्छे खासे मतलब इन्होंने 2018 में गाने गाए हैं। रेस 3 का भी गाना गाया है, सत्य में विजयदेव का भी गाना गाया है, संग तेरे पानियों सा 2018 में। ठीक है, सो उसके बाद ये अब करने जा रहे हैं अपना बॉलीवुड कम बैक, क्योंकि वो आपको पता है ना रिसेंटली उन्होंने कोर्ट में इस चीज़ को डिनाई कर दिया था कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट यहाँ पे काम कर सकते हैं। मतलब उन पे पाबंदी थी, वो अब ख़त्म हो गई हैं। इसके अलावा जो वो करने वाले हैं बॉलीवुड कम बैक एज अ सिंगर, उनकी जो फिल्म है उसका नाम है LSO 90s। ओके, सो उसमें इनका ये गाना आने वाला है। म्यूजिक डायरेक्टर नहीं अभी तक नहीं बताया। चलें जी मून, मजा आएगा। कोलैबोरेशन के लिए आप हैप्पी हैं? हमें चाहिए मजीद जरूर हो। अब प्लीज हम बॉलीवुड तो बकवास करते रहते हैं। अब मेरा दिल है कि बॉलीवुड फिल्में भी सिनेमा घरों में आ जानी चाहिए। बहुत हमारे एक्टर कह रहे हैं इससे ये होगा कि सिनेमा नहीं तो देखिए सिनेमा कमाएगा नहीं तो सिनेमा प्रोड्यूसर लेवल पे कैसे बनेगा। यूजुअली जितने भी ये डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं इन्हीं के ही सिनेमा बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो सिनेमा से नहीं कमाएंगे तो वो फिल्में कैसे बनाएंगे। सो उन्हीं के लिए जब बॉलीवुड फिल्में चल रही थी तो तब जाके लोगों के पास पैसे इकट्ठे हुए तो फिल्में बनना दोबारा शुरू हुई। सो पाकिस्तानी सिनेमा की बहाली के लिए जरूरी है और जितने सिनेमास बने थे उस बहाली में भी पिछले दिनों जो बॉलीवुड की की वजह से सिनेमास में बहाली आई, वो सारे सिनेमास बंद हो गए हैं। अभी लाहौर की एग्जांपल ले लें, वर्क टावर में एक सिनेमा था सुपर सिनेमा, वो खत्म हो गया। MM आलम पे एक सिनेमा था, उसका नाम क्या था, मून सिनी स्टार, वो खत्म हो गया। फिर इसके अलावा और कौन सा सिनेमा है जो खत्म हुआ, इधर बरकी पे एक सिनेमा था वो खत्म हो गया। काफी सारे सिनेमा, ठीक है, काफी अच्छा बाय द वे लाहौर के एक मशहूर तरीन सिनेमा मैं बताऊंगा आपको, शायद दुख भी हो, शबिस्तान एंड प्रिंस सिनेमा भी खत्म हो गया जी। इसी महीने वो भी क्लोज हो गए। बड़ी सैड। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिनेमाज ऑफ लाहौर है जो उस जमाने से चले। हमने रिसेंटली वहाँ पे वो देखी थी कलंदर, लाहौर का कलंदर, बशीरा गुजर तो कैपिटल सिनेमा में देखी थी ना। शबिस्तान में हमने लाहौर के अंदर देखी थी और वो बड़ा खूबसूरत सिनेमा है, बड़ा कंफर्टेबल सा सिनेमा है। सो छोटे लोगों के लिए सिनेमास खत्म हो रहे हैं तो मेरे ख्याल में अब सिनेमास
की बहाली के के लिए लिए जरूरी है। बॉलीवुड फिल्में खोलनी पड़ेंगी। एक और मूवी आ रही है जी, उनकी इमरान अब्बास की सिखों वाली, आपने देखा उसका ट्रेलर? नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने देखा है। अच्छा, इमरान अब्बास कभी पंजाबी नहीं प्ले कर सकते, सॉरी टू से, ही इज प्लेइंग अ पंजाबी, एक लाहौरी पंजाबी है और अमृतसर। नेक्स्ट वीक डिस्कस कर ले, मैं देख लूं उसका चले, ट्रेलर भी करेंगे, ठीक है? हाँ इन्फॉर्मेशन जरूर नहीं है ना करिएगा। मेरे पास अब मूवी आने रिलीज भी होने वाली है और पाकिस्तान में भी आएगी ये मूवी। हाँ भाई, ये हमें क्यों नहीं पता? मुझे किसी ने सेंड किया है, उसका ट्रीजर सेंड किया और वो मूवी ये विद इन एक दो वीक रिलीज हो रही है और पाकिस्तान में भी रिलीज हो रही है। चलो फिर हम ठीक इसको, है, हाँ, मुंशीज और डिटेल तो हैं ये। चलें जी, मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। कंटेंट ऑफ द वीक आज नहीं है। मुंह ने देखी थी सोल्जर। हाँ, मुंह ने देखी, मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। मुंह ने देखी थी सोल्जर, तो सोल्जर डिस्कसेबल नहीं है। मैंने देखा था चुड़ैल्स। चुड़ैल्स हमने इसलिए देखा क्योंकि फरवरी में हम उस पे करने वाले हैं डिटेल रिव्यू, और हमें पता लग गया, हमने बहुत इधर उधर देखा, तो हमने सोचा कि एक ऐसा प्रोजेक्ट अब हम कर लें थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स हो। चुड़ैल्स के दिनों में हम लोग नहीं थे चैनल पे, तो हमने सोचा कि इस दफा जब हमने देखा है तो उसमें बहुत अपनी चीजें हाईलाइट की हैं, तो वो डिमांड करता है वो प्रोजेक्ट के उस पे डिटेल रिव्यू बनाया जाए। सो हम उस पे आजकल काम कर रहे हैं। मून का तो आधा हो गया, मेरा भी थोड़ा सा रहता है, मून कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, विच इज इंटरव्यू ऑफ द वीक। आज हमारे पास इंटरव्यू की भरमार है, दो इंटरव्यूज हमें काटने पड़े। बेसिकली थे हमारे पास टोटल 4 इंटरव्यूज। सबसे पहले हमारे पास था संजीबिल का, जो कि कल आया, मतलब परसों आया सैटरडे को। ठीक है, आमना ने इंटरव्यू किया। दूसरा इंटरव्यू था सवेरा नदीम का, जो फुशिया मैगजीन के हुआ। तीसरा जो है वो मरियम नफीस का था, वो भी आया था फुशिया पे। और चौथा था अली रहमान खान का, जो देखा था अरसलान ने, मैंने नहीं देखा। मैंने अली रहमान का इंटरव्यू देखा है, एक पॉडकास्ट जो कि आजकल अहमद अली अकबर कर रहे हैं। ठीक है, अहमद अली एक्सक्यूज मी, हां ठीक है। पहले कहां से शुरू करें? आई थिंक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम मरियम नफीस कर रहे हैं हम। मरियम नफीस काट दिया हुआ। हाँ, मरियम नफीस की डिस्कशन अगर देख लें तो टीवी लॉन्च में हमारा जाने जहां का कल का रिव्यू देख लें, उसमें पूरे इंटरव्यू में वही कुछ था। इसके अलावा हम जंजीबिल कर लेते पहले। संजीबिल कर लें? या जंजीबिल जरा लंबी डिस्कशन है, वो बाद में करते। पहले चलो मैं अली रहमान कर लेता हूँ। अली रहमान का पॉडकास्ट विद अहमद अली, बट इट वाज वेरी ठीक है। आई थिंक ये अब एक मसला ये हो रहा है कि जी हम जितने भी व्लॉगिंग कह रहा हूँ, जितने भी ये पॉडकास्ट बढ़ते जा रहे हैं, कंटेंट खत्म होता जा रहा है। इंटरव्यूज भी आ रहे हैं तो उनमें भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही। क्या इंटरव्यूज पे यही डिस्कस हो रहा है कि 109 बुखार हो गया, खिड़की पे चढ़ गई तो तुमने कैसे सीन कर लिया, बाबा बाबा उई अम्मा। तो ये तो आजकल क्योंकि सैचुरेट हो गई बिल्कुल कि आपके पास हर चीज ही अवेलेबल है, हर इंफॉर्मेशन है, तो वो इंटरव्यू का तो मुझे लगता है कि कुछ अरसे बाद कंगली आने वाली है ना। इन्होंने स्टार्स की स्टार वैल्यू को खत्म कर दिया है। इसमें बहुत बड़ा कसूर रहेगा जिनका भी होगा, हम नहीं नाम लेते, हम नहीं नाम ले रहे, ठीक है। रंग का लेकिन है इसमें, लेकिन एक कसूर है, रंग का जिक्र होना चाहिए। हाँ, रंग का कसूर है, पीले रंग का नहीं, चलो अच्छा नहीं, लेकिन मैं इसमें जरूर ये कहूंगा कि आई थिंक अब हमें इंटरव्यूज को थोड़ा एक्सक्लूसिव कर देना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए। जितने ज्यादा इंटरव्यूज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आपके पास। इंटरव्यू, आपको पता है अब अखबारों के पास इंटरव्यू नहीं रह गए। मैं डॉन की कोई वेबसाइट पे खोल के कोई चीज देखना चाहता हूँ तो उसमें इन्हीं इंटरव्यूज के कोटेशंस को यूज करके इंटरव्यू बनाया गया हुआ होता है। सो हम कहीं ना कहीं वो चीजें भूल रहे हैं जो हमने करनी है। मतलब जर्नलिज्म बहुत चेंज हो रहा है, मीडिया का, मतलब तो मुझे नहीं मिला उस इंटरव्यू में कुछ ऐसा जो डिस्कसेबल हो। जी मैंने गुरु किया, मेरी हिस्ट्री, वही स्लैकिस्तान बार बार डिस्कस हो रही है, वही अजीबोगरीब बातें, आप किस उसमें हैं, आप हम टीवी वाली फैमिलीज, मतलब हम टीवी वाले ग्रुप से हैं या ARY वाले ग्रुप्स के हैं, मतलब इस तरह की बातें चल रही हैं। गुरु की उन्होंने कहा कि मेरा करियर का सबसे बेस्ट वर्क रहा अब तक का, चैलेंजिंग था और ये है वो है, और कोई बात नहीं की, कोई बात नहीं की। हालांकि उधर उनको बात करनी चाहिए थी, उनकी फिल्म आ रही है विद महविश हयात, ठीक है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है शायद, है वो इंटरेस्टेड, हाँ वो उन्होंने बात ही नहीं की कि भाई उस फिल्म में क्या क्या रहने वाला है। मतलब ताकि आपकी ऑडियंस थोड़ी वो हो जाए, एक्साइट हो जाए। मुझे याद है एक फिल्म आई थी समी खान की, उसका नाम था, वो जो खलील रहमान कंवर ने की थी डायरेक्ट, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं होगा, हमारी ऑडियंस को जरूर पता होगा, जरूर बताइएगा। तो उसके ना मैं प्रमोशन पे गया था, तब मुझे मैसेजेस भी आते थे ना PR वाले कि आप आज
अब तो कोई नहीं करता, अब नहीं करते। खैर, तो मैं उधर गया था, तो उधर वो बार बार कही जाए कि मेरी इस फिल्म जरूर देखें, मैंने ये मेहनत की। मैंने उसकी शक्ल देख के रियलाइज किया कि यार ये बेचारा इतनी कह रहा है कि इसने वाकई कोई मेहनत Let's की give it a होगी। try। लेकिन अब आजकल बैठ के कोई अपनी फिल्मों के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता, तो ये इसलिए भी मेरे लिए वो इंटरव्यू थोड़ा बोरिंग था। जी मुन, अगले इंटरव्यू आप कर लें। अगला सवेरा नदीम का इंटरव्यू था जो कि फुशिया पे आया था, मैंने देखा। सवेरा नदीम जैसे कि मेरे अगर एक बस पे आप मुझे जब से जानते हैं तब से आप जानते होंगे कि सवेरा नदीम मेरी दी मोस्ट फेवरेट जो हैं वो एक्ट्रेस हैं पाकिस्तान में, और मुझे इस इंटरव्यू को देखने का बहुत मज़ा आया। वो माशाल्लाह बहुत हसीन, बहुत प्यारी लग रही थी। बातें जो हैं वो ज़्यादातर हुई वो उनसे पेरेंटिंग के बारे में ज़्यादा बातें हुई कि बच्चों को कैसे पालना चाहिए, क्योंकि चूँकि उनके 2 बेटे हैं तो वो उनके बारे में बातें हुई ज़्यादातर। राबिया ने पूछा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और एक बहुत पेट क्वेश्चन है राबिया का जो वो हर किसी से पूछती हैं। अरसलान गैस करें। राबिया? हाँ, जो हर किसी से पूछती हैं हर किसी से पूछती हैं। I don't know। कास्टिंग काउच। तो सवेरा नदीम ने कहा नहीं मैंने तो नहीं फेस किया, शायद मैंने सुना ज़रूर है अपने जूनियर से या अपने, लेकिन मैंने कभी कास्टिंग काउच को जो है वो फेस नहीं किया। और उन्होंने जाने जहाँ के बारे में बातें की, किश्वर के किरदार की बारीकियों के बारे में, जिसमें मैं कितनी बारीकियां थी? बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि कोई बारीकी नहीं थी उस किरदार के अंदर। बड़ा सुपरफिशियल सा कैरेक्टर है और मैं बहुत जो है वो डिसअपॉइंटेड हूँ कि सवेरा नदीम जैसी एक्ट्रेस ने इस कैरेक्टर को जस्ट हाँ कह दिया। उसके अलावा ये उन्होंने कुछ बातें की अपने इनिशियल करियर के बारे में कि किस तरह से मैं जो है वो पहले थिएटर में आई और थिएटर से मैं टीवी पे आई। और उन्होंने ये भी बताया कि अब आप खुद एक सौतेली माँ आपकी रह चुकी है। सवेरा नदीम के फादर ने दूसरी शादी की थी, ठीक है, तो स्टेप मदर बचपन में इनको मिल गई थी। तो बड़ा अपने उस रिलेशनशिप को बड़ी खूबसूरती से बयान कर रही है कि मैं उनसे बहुत मतलब उनके साथ मेरा रिलेशनशिप बड़ा अच्छा स्टेप मदर के साथ। यस, तो फिर आप वही ना, देखिए अगर आप एक अपनी रियल लाइफ में कंसीडर कर रहे हैं तो अब मेरे ख्याल में वो उम्र के इस हिस्से में है जहाँ पे उनको पैसा एक अट्रैक्शन नहीं है। अब अट्रैक्शन होना चाहिए आपका काम, आपका लगन काम की तरफ। तो आप ऐसे किरदार ले ही ना जो आपने रियल लाइफ में नहीं देखे। मैं वही कह रहा हूँ कि आप खुद एक एग्जांपल हैं, आपकी अपनी लाइफ एक एग्जांपल है। वो कहने कि मुझे इंडस्ट्री में लेके आने वाली मेरी सौतेली माँ है, क्योंकि वो भी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हैं। तो उन्होंने मुझे बड़ा इंकरेज किया कि सवेरा तुम ये करो। तो जब आपकी स्टेप मदर का आपके साथ नॉन टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो आपने क्यों टॉक्सिक रिलेशनशिप को अपने ड्रामे में दिखाया? ये मेरा बेसिक उनके साथ एतराज़ है। उसके अलावा उन्होंने बस ये कुछ कहा। ठीक है, मज़ा आया मुझे इंटरव्यू का, लेकिन मैं और सवेरा नदीम को जानना चाहता था। मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं था जाने में। ठीक है, यही तो मसला चल रहा है ना आजकल। चलें मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू की तरफ, जो कि मुझे इस वीक में जितने भी हमने इंटरव्यू देखे मुझे सबसे अच्छा लगा। हाईलाइट। बाय द वे मैंने आपको बताया मैंने एडी का भी इंटरव्यू देखा है, मैंने अली नूर का भी इंटरव्यू देखा है। मैंने भी इस दफा सरप्राइजिंगली मैंने कोई इतने इंटरव्यू देखे हैं क्योंकि पिछले कुछ अरसे से ना हमारे अब मुझे फिल्में देखनी पड़ेंगी। अब कंटेंट की तरफ आना शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है जी, अब हमने एक इंटरव्यू देखा जो हम दोनों ने मिलकर देखा है और ये इंटरव्यू है जंजबील आसिम शाह का। और ये एक ऐसा इंटरव्यू है जिसके लिए हम दोनों बहुत ज्यादा और बड़ा अच्छा किया हमने कि ये हम दोनों ने इकट्ठे बैठ के देखा, क्योंकि हमारे इनके जो गिले थे जो शिकवे थे विद जंजबील आसिम शाह उस पे हम दोनों इकट्ठे ही आंसर चाहते थे। अच्छा, सबसे पहले मुझे इंटरव्यू में जो मसला आया मुझे आमना बहुत ज्यादा शुगर कोटेड लगी। Am I right or wrong? बिल्कुल। फिर मैं लेकिन उस पर्सपेक्टिव से सोचूं कि जब आप किसी इंटरव्यू को बुलाते हैं इंटरव्यू तो आपको वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन हार्ड हिटिंग क्वेश्चन करती रही आमना पास्ट में, हमने उनके इंटरव्यूज देख चुके हैं। बड़े हार्ड हिटिंग क्वेश्चन करती हैं जो कि यहाँ पे इन्होंने नरमी बरती। ठीक है, तो एक उसमें मुझे उस नरमी से थोड़ा सा गिला है, वो नहीं होनी चाहिए। चलें, अब इंटरव्यू में जो बातें की गई वो ठीक थी, वो बिल्कुल ठीक। और मुझे अब अगर आप कुछ ऐड मुझे हाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे उनकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस बहुत पसंद आई जंजबील की। अच्छा, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड थी नहीं। हमने उनके पहला इंटरव्यू देखे हुए हैं, वो आपने पहला देखा था, मैंने एक और भी देखा था। अच्छा, और भी था कहीं पे? एक इनका आया था हसन के साथ जूम पे। ओके नहीं वो भी मैंने देखा हुआ था। सो उसमें शी वाज वेरी लाइक डिफेंसिव अपने काम को लेके, भाई ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा किया तो मैंने ऐसे किया, जस्टिफाई करने की जरूरत। लेकिन इस दफा मुझे मजा ये आया कि उसने नहीं किया जस्टिफाई। उन्होंने कहा कि भाई उसने कहा मैंने लिखा है तो ये लिखा है, मैं अदब की खिदमत करने नहीं बैठी हुई। मैं पापी पेट का सवाल है, पैसे कमाने हैं सबने, मैं भी पैसे कमा रही हूँ। आप अगर कहेंगे कि मैं आर्ट की खिदमत के लिए लिख रही हूँ, मैं नहीं लिख रही, मैं पैसे कमाने के लिए लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ। ठीक है, और आगे से वो उनने ये भी कहा गया कि अगर वो आर्ट की खिदमत के लिए अगर वो कुछ कह भी दें कि मैं लिख देती हूँ तो आगे से उनको रिस्पांस भी बुरा आता है ना। बिल्कुल। तो जाहिर है घर में बैठना है, उन्होंने भी तो कमाना है, उन्होंने भी जॉब करनी है। तो इसमें एक कहीं ना कहीं अब जाके रियलाइज ये हो रहा है
कि प्रोड्यूसर बदमाश है। यस, अब वो कह रही हैं मैं मतलब ड्रामे की बदमाश means कहानी कि बदमाश मैं एक ड्रामे की कहानी कंसीव कहाँ से हुई। पहले हमारा राइटर जो था वो अपनी स्क्रिप्ट या अपना आइडिया लेके प्रोड्यूसर के पास जाता था कि ये मेरे पास आइडिया है, मैं इसके ऊपर लिखना चाह रहा हूँ, मैं लिख लूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, प्रोड्यूसर भी खुडे लाने लगा है, राइटर भी खुडे लाने लगी है, डायरेक्टर को ख्याल आया जी। और डायरेक्टर को कौन सा सीन ख्याल आता है यही आखिरी कि जी ये जो कि जब जी, मुबश्शिरा की लड़की दुल्हन बनी हुई है और लड़का कह रहा है कि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। हाँ, और वो कहते हैं कि उसमें उनका जो है ये बदर महमूद को ये ख्वाब आ रहा है। उनको ख्वाब इसलिए उनको ना असल में ख्वाब इस चीज के आते हैं कि ये सीन टीआरपी लेगा, उन्हें टीआरपी के ख्वाब आते हैं। तो ये सनसनी, ये तो कोई तरीका ना हुआ राइटिंग का। मैं तो कह के थक जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा कि बदर महमूद इस वक्त, बदर महमूद जैसे लोग और दूसरा कौन है बेतेरे बिन जैसे लोग, सिराजुल हक टाइप लोग, मुझे इन लोगों के मुंह पे भी कहने पे कोई एतराज नहीं है। हमें आप नहीं चाहिए, मुझे आप नहीं चाहिए। आप इस वक्त इंडस्ट्री का नसूर हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा। मैं यहाँ तक कहने को तैयार हूँ, आप इस वक्त हमारे स्टार्स को बर्बाद कर रहे हैं, आप इस टाइम हमारे आर्ट को बर्बाद कर रहे हैं, आप इस टाइम हमारी ड्रामा मेकिंग को बर्बाद कर रहे हैं। और तीसरा नाम प्लीज कासिम अली मुरीद का भी ऐड कर दो, वो भी अब इसमें शामिल। मोरलेस अगर वो टॉक्सिसिटी नहीं दिखा रहे ना तो कुछ काम बढ़ के भी नहीं दिखा रहे, कोई नवा कोई कटा भी उन्होंने नहीं चढ़ाया। तो ये 3 नाम हैं जो इस वक्त इंडस्ट्री की बर्बादी की भरपूर जो है कह लो के कोशा हैं। ऑल दो आपको लगता होगा इन तीनों ने एक बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया है, मेरे हमसफर, तेरे बिन एंड मुझे प्यार हुआ था, लेकिन वो कुछ नहीं है। ठीक है, आगे अमून प्लीज। दूसरा सीन मैं आपको बताने लगा था जो उसके ज़हन में आया, वो ये कि लड़की अपने ससुर के पास जा रही है कि चलें जी बंदे दा रिश्ता लबन चलिए, कुड़ी दा रिश्ता लेने चलेंगे, ये जी लोग इससे खुश होंगे, लोग टीआरपी आएगी। तो फिर टीआरपी तो बड़ा अच्छा हुआ कि फिर मैं की टीआरपी नहीं आई। इंटरव्यू मुझे बड़ा पसंद आया कि वो कल ढीठ थी, वो क्या उन्होंने कहा उन्होंने जो है उन्होंने नूरा मखदूम की तरह अपने आप को जस्टिफाई नहीं किया, कोशिश नहीं की। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार अगर कुछ गंदगी है तो एक्सेप्ट करो ना। मैंने कहा हाँ किया है, मैंने कत्ल किया है, मैंने एक किरदार मारा है, बस को मारा है। फिर उन्होंने अपने ऑडियंस से सॉरी भी किया कि मैंने जो है वो चीख में कुछ कैरेक्टर्स को मारा, मैंने बला में कुछ कैरेक्टर्स को मारा, लेकिन अब कहती इस दफा कहती मैं मुझे कहा गया था, मैंने नहीं किया, ठीक है तो सही है, उनकी मर्जी है भाई, वो क्या कहते हैं मर्जी करें। हाँ, आई थिंक शी वाज नॉट वेरी happy about this whole situation। हाँ, वो नहीं थी उनको, वो कुछ करना चाहती थी प्यार के सदके की। उन्होंने बात की कि वो मेरा आज तक का सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट है, वो हमारे आज तक का सबसे ज्यादा करीब है, सबसे ज्यादा करीब है प्यार के सदके। आपका कहते हैं पता लगता है आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, पैशन प्रोजेक्ट है। आप कहते हैं हम यमुना के फैन नहीं हैं, हम प्यार के सदके मैंने किसी नीचे डिटेल रिव्यू करने शुरू कर दिया तो ये मर जाएंगे हम, ऐसे आंसू बहेंगे इतने, क्योंकि उसमें क्या छोटी छोटी चीजें जिसपे हमने रिलेट नहीं किया हुआ। तो ये जंजीबील चाहिए, वो वाली जंजीबील अगर वापस इवन बला यार, आई लाइक बला, इट्स वेरी टॉक्सिक बट आई लाइक इट। बट उसमें कुछ ना कुछ नजर यार, आपने देखा है? मैंने देखा हुआ है, पूरा नहीं देखा, पूरा नहीं, मैंने देखा ही नहीं गया यार, इतनी ट्रेजेडी मेरे से नहीं। मैंने एक्चुअली पहली दफा जब देखा ना, मैंने 24 एपिसोड इकट्ठे बैठ के देखे थे एंड आई वाज लाइक कि मैं किस उसमें हूँ, मतलब कि वो जो आपको पता ना पहले एपिसोड्स में बंदे मार दिए, वो जो समीना पीरज़ादा के अंदर एक थी ना, एक वो कहते हैं कि उन्होंने अभी आज तक वापस काम करने के बारे में, क्योंकि वो करैक्टर में कहीं फंस गई हैं, तो वो जस्टिफाइड है। सो अब वो पता नहीं कहाँ है, ये वाली जंजीबील कहाँ है और ये वाला बदर महमूद कहाँ है। ये वाला जो बदर महमूद आजकल चल रहा है ना, इसको तो बंदा गोली मार, सॉरी टू से। चले ठीक है, आपने सही किया है। उन्होंने उसके अलावा भी अपनी बातें की। हाँ, बस वो प्रोसेस अपना कोई क्रिएटिव प्रोसेस शेयर किया, इतना कोई क्रिएटिव तो नहीं था। चले ठीक है, कमर्शियलाइज हो गई है जंजीबील भी। चले ठीक है, ये थे हमारे इंटरव्यूज। अब हम चलते हैं टिकटॉक वायरल ट्रेंड ऑफ दिस वीक। जी मून, एक वायरल ट्रेंड है जो मुझे क्रिंज करवा रहा है। अच्छा, तेरा मेरा है प्यार अमर के ऊपर जो बिलाल अब्बास की वॉक है, कितनी ग्रेसफुल, कितनी अच्छी वायरल हुई। फिर हर कुत्ते बिल्ले ने इसके ऊपर बनानी शुरू कर दी है। उसने भी बनाई वो जो पान पिल्ले। हाँ, 3 2 1 पिल्ले। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे। उसकी वीडियो में दिखाऊं आपको। सेहर है ना उसका नाम, जो उसकी गर्लफ्रेंड है सो कॉल्ड। उसने 3-4 इस वॉइस के ऊपर किस्म की चीजें बनाते हैं वो कभी-कभी, बहुत डबल मैनी। हाँ, ये है उनकी सेर। तो उसके अलावा काफी सारे लड़कों ने किया और कोई नहीं अच्छा लग रहा। कुछ मॉडल्स हैं जिनको लोग कहते हैं कि तूने बिलाल अब्बास से भी अच्छा किया है। मैं उन पे लानत भेजना चाहूंगा जो कह रहा है कि बिलाल अब्बास से भी मैं एक बात बताऊं, आई लव इश्क मुर्शद, मैंने तारीफें भी की हुई हैं।
for me that scene was very like बस ओके था, ठीक था, मतलब इतना उसमें नहीं था क्या कि था कि आप पागल हो वो गए नाच दुनिया, रहा है बस, ठीक है, है ना, वो उसमें कुछ अपने- वायरल नहीं था इवन, चलो वो हमें समझ आती है, मेरा दिल ये पुकारे आजा, वो लड़की नाच रही है, या ये हमारी पारी हो रही है, ये इसमें कुछ है, ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब नहीं, कुछ भी आप लोग वायरल कर दोगे, इट्स वेरी वियर्ड फॉर मी, तो नहीं, है ना, इज नो, इज नो। चलें जी, अब कमेंट्स की तरफ आ जाएं जी। मून सबसे पहला जो हमें कमेंट आया है, मेरा जरा खुल जाए, हाँ, सबसे पहला कमेंट है QWEF का, वो कहते हैं अरसलान, आई वांट यू रिकमेंडेशन फॉर सम ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ रेशम, प्लीज शेयर योर वैल्यूएबल ओपिनियन अबाउट रेशम्स बेस्ट वर्क इन फिल्म्स। जी लीजिए, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है संगम, उसके बाद जो मुझे पसंद है वो है दुपट्टा जल रहा है। दुपट्टा, तुम्हें कैसे पता है? मुझे पता है, मुझे बहुत पसंद है वो फिल्म। दुपट्टा जल रहा है। नंबर 3 पे है जी दुपट्टा जल रहा है का वो गाना ना, किरणों की पड़ी फुहार, ठीक है। थर्ड जो मुझे पसंद है वो है जन्नत की तलाश, इट्स वन ऑफ हर बेस्ट वर्क, जन्नत की तलाश आप जरूर देखें। जीवा इज गुड, बट जीवा में रेशम से ज्यादा दूसरे कैरेक्टर ज्यादा थे, ठीक है। इसके अलावा रेशम की और कौन सी मुझे मूवी पसंद है, अगर मेरे लिए, अगर फिर भी इन सब के बावजूद अगर आप पूछें कि मैं रेशम का सारा काम एक साइड पे रखूँ, एक चीज वो एक अकेला प्रोजेक्ट हो, वो फिल्म नहीं है, वो ड्रामा है, एंड दैट इज मनोसलवा। आप मुझसे जिंदगी में सबसे पहले जब पूछेंगे ना सर व्हाट इज योर फेवरेट ड्रामा, जो चीज सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगी, जो ड्रामा मेरे मुंह में सबसे पहले आएगा वो मनोसलवा है। मैं क्या करूं, मुझे है, क्योंकि मुझे पाकिस्तानी ड्रामों में लेके आने वाला ड्रामा वो ड्रामा है, तो मनोसलवा, ठीक है। नेक्स्ट जी मुन, आप कोई कहना चाहें रेशम से रिलेटेड कोई? वैसे उन्होंने मेरी रिकमेंडेशन मांगी, आपकी मांगी, क्योंकि आप बॉलीवुड के एंथुसियास्ट। आई लव नव 95 एज वेल, हाँ उसमें भी रेशम है लेकिन थोड़ी सी है। वो आपने गाना सुना है जानम दिल दिल बर, रेशम का है, रेशम का, ठीक है जी। चलते हैं जी नेक्स्ट कमेंट की तरफ। RRRS कहते हैं व्हाई डिडंट यू गिव टॉक अबाउट नायाब प्रीमियर, क्या बात करें, हमें बुलाया ही नहीं, बुलाए तो हम बात करें सानू तो लोग कुंडेला ला के बैठे हैं। हाँ, उसके बाद ABP कहते हैं गाइस जस्ट अ सजेशन, प्लीज क्रिएट अ सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर जुक बॉक्स इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन एंड यू गाइस इन द स्पॉट इन टीवी लॉन्च। यार प्रॉब्लम ये है कि हम उसको सेपरेट नहीं लगा सकते, हम जुक बॉक्स का अलग सेगमेंट कर रहे हैं, वही वाले सेगमेंट दोबारा कह लेंगे, हाँ बिल्कुल ऐसे, ठीक है। हाँ, चलें उसमें नए गाने लेके आ जाएंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको क्लोजर अभी नहीं मिला, ठीक है जी। उसके बाद लाला दे कहते हैं व्हाटएवर राहत फतेह डिड वाज रॉन्ग एंड डिस्गस्टिंग, ही नीडेड टू सीक मेडिकल हेल्प for anger management, but if the man who was being abused has no problem on being hit by Rahat Fateh Ali Khan, then who are we to say anything? Even his father was okay with that. बड़ी मजे की बात की वैसे उन्होंने, what do you think? बात ठीक ही है, लेकिन ये है कि वो थ्रेटेंड था, मैं वही तो कह रहा हूँ, उसकी शक्ल पे नजर आ रहा था, तो he was forced to do so ना, कि आप आके ये करें तो ठीक है, क्या कह सकते हैं। मैं इस पे कोई ये भी एक ग्रे एरिया है, बहुत ग्रे एरिया आपने बात की है। अच्छा जी, अक्सा कहती हैं लव द जुक बॉक्स, प्लीज शेयर लिंक्स ऑफ ऑल द सॉन्ग्स इन डिस्क्रिप्शन ऑफ योर वीडियो, लव योर गाइज एंड योर फ्रेंडशिप। अक्सर सारे गाने मोस्टली हमने यूट्यूब से उठाए हुए थे, आप वही गाने का टाइटल सर्च कर लिया करें, आपको मिल जाएगा। हाँ, नेक्स्ट है लाला दिया, वो कहते हैं एंजॉय द शो अलॉट, इट वाज फनी एंड ऑनेस्ट, थैंक यू सो मच। अयान लीजे कहते हैं एनिमल मूवी रिव्यू, मून को कहें आप प्लीज, ये नहीं देख रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो फिल्म मेरे लिए रिव्यू बहुत मुश्किल है वो फिल्म देखना, मेरे लिए कांटों पे चलने के बराबर। क्यों? मसला फिल्म देखना नहीं है, मसला 3 घंटे हैं, तो पार्ट्स में देख लो, ठीक है। अब मैंने देख ली आधे घंटे की, तो घंटे की रह गई है, 2 घंटे की देख ली, ठीक है, आपके लिए कुछ भी। फरहान जफर कहते हैं सो मच एग्री विद यू अबाउट फैसल कुरैशी, थैंक यू सो मच। बंटी कहते हैं योर कंटेंट इज गुड एंड ऑन पॉइंट बट वेरी वेरी अंडररेटेड, व्यूज नहीं आते, थैंक यू सो मच। पता क्यों नहीं आते, बल्कि कहते हैं बहुत ही खुशी हो रही है, चैनल ग्रो कर रहा है, कीप गोइंग गाइस, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू सो मच बुलकीत। इसके बाद यूजर है कहते हैं यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये यू मिस्ड इट लास्ट टाइम संग बाय केके, वन ऑफ माय फेवरेट, ओके। उसके बाद फिल्मी ब्लॉग कहते हैं गाइस डोंट पे हेड टू कमेंट्स अबाउट लुक, कीप अप द गुड वर्क, यू गाइस आर डूइंग ग्रेट, पीपल हैव नथिंग टू डू देन ओनली क्रिटिसाइज अदर। इधर मैं फिल्मी ब्लॉग कहूंगा, किसी एक दिन तो मैंने भी तो फटना है ना, फिर मैं भी तो इंसान हूं, मशीन थोड़ी हूं। लास्ट वीक थोड़ी ज्यादा होगी थी, ठीक है। उसके बाद हमाद कहते हैं दम वाले पानी को बोतल का तस्करा मसलसल पढ़ने को मिल रहा तो एक शेर याद आया है, आपकी नजर में रात में मोए खवार हम फकीरों से दम कराए शराब ले आए।
वाओ हमादी कहाँ से वेरी निकाला रेलेवेंट। तुमने? उसके बाद हमाद बहुत मेच्योर होता जा रहा है, मैंने नोट किया है ना। उसके बाद हमाद कहता है जी ये कैसा दम वाला पानी है जिसको पीने वाले की चितरोल हो गई, बाबा गुस्से में थे क्या? उसके बाद टोटल लाइव कहते हैं टुडे जुक बॉक्स इज अमेजिंग नॉस्टैल्जिया ड्यूरिंग जुक बॉक्स मून इज इक्वल टू करीना एंड अरसलान इज इक्वल टू प्रीति जिंटा। कहना है क्या तुम मिले तुम मिले कौन सा तुम मिले? अच्छा ओके, ये हसीन वादियाँ ये उस एज के सॉन्ग्स हैं जब मुझे प्यार का मतलब ही नहीं पता था, लेकिन फेवरेट थे कल भी और आज भी। तुम बिन की तो फिर क्या ही बात है। पिया बसंती भी कमाल है। जुक बॉक्स का एंड में चुस मारी थी, चुस ही मारी है, चुस मारी थी वो। मैंने गोहरे नायाब को ओएसटी लगाया था, वो शायद उनको पसंद ना आया हो। चले ओके उसके बाद आप कहते हैं पॉलिटिशियन के लिए शराब की बोतल होने की हनी होती है और सिंगर्स के लिए दम वाला पानी। वायरल ट्रेंड के काफी पुराना हो चुका है अब। गुड लक टू जैनब की पप्पा फैमिली। आजकल गिलगित बल्तिस्तान के यंग व्लॉगर्स काफी होते जा रहे हैं, उसको डिस्कस करो। शिराजी व्लॉग यूट्यूब चैनल है उसका। ओके जेंजी नोज उस्ताद सुल्तान खान फ्रॉम आओगे जब वी मेट सॉन्ग बट वी 90s जेंजी know him for पिया बसंती रे and लेजा is my favorite। बहुत प्यारा गाना है, बहुत प्यारा बड़े प्यार से गाना है, गाया और इन्होंने बड़े चाहूं पास आना, ये जगह मेरी फेवरेट है इस गाने में। ओके जी, जीनियस बडीज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मून अरसलान, आप दोनों ने आज बहुत मजे की वीडियो अपलोड की। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मून की मार जब अरसलान खान उनको मारेंगे थाईलैंड से लाई हुई हेयर ऑयल की बोतल के लिए, और फिर मून वीडियो अपलोड करेंगे कि अरसलान बहुत पोजेसिव है अपने बालों के लिए और मुझे भी ऐसा प्यारे बाल चाहिए थे तो मैं हेयर ऑयल की बोतल चोरी कर ली थी। अरसलान खान मेरे भाई मेरे मेंटोर हैं, इनका हक है मुझे मारने का। क्या कहेंगे मून आप? तुम भी कहोगे मेरी बोतल कहाँ है? हाँ मैं कहूँगा मैं तो लाली वाला थे दम वाली बोतल। ये दम वाला किस्सा बस मार कुटाई माइनस करके इस घर में हुआ है। सारे सिमिलर ये किसने यूज किया है, ये किसने उठाया है? ये मिल क्यों नहीं रहा? फिर मिल जाता तो फिर अपनी अलमारी से मिल जाता। ये चोरी हो गया होगा। फिर चीजें वहीं से मिल जाती हैं। चलें जी, नेक्स्ट समा मलिक कहते हैं आई एम ग्लैड टू सी चैनल्स ग्रोथ। नहीं वैसे एंगर इश्यूज हैं मेरे, आई एम वर्किंग ऑन इट। मैं एक्सेप्ट आप कर रहे हैं उसके बाद पड़ जाता है। हाँ, इसके बाद मेलिसा वीडियोस कहते हैं हेलो नयाब, मेरे मूवी मैंने नहीं देखी, इसमें फवाद खान का कैमियो है। नहीं ये दूसरे फवाद खान है, चुड़ैल्स वाले, जीवन हाथी वाले। ठीक है, ये कौन से फवाद खान है? हमारे ट्रेलर में तो नहीं, ये वो फवाद नहीं है ना। अच्छा, कैंडी क्रश कहते हैं सलाम बोथ ऑफ यू, थक गए चीप वीडियो देखकर, राहत फतेह की। हाँ बहुत आ रही है। आई लव यू कैंडी क्रश। हाँ आई लव यू, ये सही दो टोन सीधी बात ऑन स्पॉट। हाँ उसके बाद सांड की आंख। हाँ उसके बाद जी सईदा अक्सर कहती हैं आज तो सारे गाने नॉस्टैल्जिक थे, सारा बचपन ये गाने सुनकर बड़े हुए हैं। इसके बाद समाजिर कहते हैं यार सब लोग राहत की वीडियो पर बात कर रहे हैं लेकिन ये कोई बात नहीं कर रहा कि वीडियो बनाई होगी किसने, उसके साथ क्या क्या हो रहा होगा, उठवा दिया होगा उसको, वैसे ये कौन होगा बेचारा जी। उसके बाद हमारे कहते हैं थैंक्स यार, मुझे लगता था ये जस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक है। ये उसकी बात हो रही है और इसने ये जो पीछे बैठा इंसान उसने वो पार्ट नहीं डाला। नहीं, चलो कोई बात नहीं, वो बहुत जरूरी था। हाँ। उसके बाद बाकी सब तो सुन चुके हों ड्रामा में जो सॉन्ग्स आते हैं। चलिए खैर, उसके बाद यार वदूद का सीन भी डाल देते सी। हाँ ओके उसके बाद सलमान जी कहते हैं मून सेइंग हाथ को ठंड है, अरसलान रिप्लाइंग तुम दम वाला पानी पी लो, इट्स एपिक। ठीक है, उसके बाद सलमान जी कहते हैं अग्रीड ऑन फैसल कुरैशी न्यूज़, ही इज डूइंग मोनोटोनस वर्क नाउ जस्ट फॉर पापी पेड। ट्रू। उसके बाद ज़ारा अज़ीम कहती हैं हाय गाइस, लव यू and your show, please ignore those who want a short review / show, they should try to skip / forward buttons, your show is actually too short for me। अच्छा ये हमारी बहुत दीवानी है, वो कहती है बड़ी बड़ी वीडियो डालो। ठीक है, also ये क्या है, also both सना एंड शुएब डिजर्व ईच अदर। लग पता चल जाना चाहिए दोनों को। कैन यू प्लीज डिस्कस ऑन द कमेंट फ्रॉम नबील फ्रॉम बुलबुले अबाउट बाइंग लोकल प्रोडक्ट्स इन रेफरेंस टू सानिया मलिक एंड हानिया जावेद। आई थिंक वो एक बहती गंगा में हाथ धो गया था, मुझे ऐसा लगता है उनको ये इस तरह का कमेंट नहीं देना चाहिए था। मुझे तो सॉरी टू से मुझे जो मीम्स भी बन रही हैं मुझे नहीं पसंद इस मामले पे सीरियस मुद्दा है। हाँ। उसके बाद रोशान शाहिद कहते हैं ये मिरासी पाकिस्तान वाम को कहते हैं हमारी इज्जत करो जबकि खुद आम पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं करते। यू राइट, यू राइट। उसके बाद आयशा ज़हीर कहती हैं हे लास्ट टाइम यू गाइस कॉल मेजॉरिटी यमुना फैंस बैड, आई एम एन
old Yumna fan, she impressed me in Ullu Brai folk night, true. And then it continues, I feel so embarrassed when you said majorities are बदतमीज fan, no words. हाँ, तो आप मेजोरिटी नहीं ना, आप माइनॉरिटी में हैं। नहीं आप में देखें, प्रॉब्लम ये है कि आप एतराज करें। हाँ। एतराज का हक हर इंसान को है। हम किसी भी इंसान को मुंह बंद करने को नहीं कह रहे। आप एक सीधे तरीके से रिस्पेक्टफुल वे में आए और पूरी इंफॉर्मेशन के साथ आए। आप एलिगेशंस ना लगाएं, ठीक है? और यमुना के फैंस एलिगेशंस लगाते हैं। उसके बाद सारा मोना कहती हैं लव द शो एज यूजुअल, कीप इट अप, लव यू बोथ। उसके बाद शमसा जी भी कहते हैं आई रियली लाइक चित्रा जुक बॉक्स, थैंक यू सो मच शमसा। उसके बाद सागी मिसी सहमति कहते हैं ऑलवेज एंजॉय योर शोज, टुडेज जुक बॉक्स वाज रोमांटिक, जस्ट अ सजेशन, डिस्प्ले मूवी नेम व्हाइल प्लेइंग द सॉन्ग, रेस्ट ऑल इन बेस्ट। जुक बॉक्स आ रहा है नया सेगमेंट, उसकी सजेशंस आप लोग हमारी इस एपिसोड में दे सकते हैं कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, उसको हम उसी तरह से डिजाइन करेंगे। व्हाट डू यू थिंक? इंशाल्लाह। जी ये थे जी आज के कमेंट। आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा। मून जाते कुछ कहना चाहेंगे? जाते आपको याद है? मैं फिर आज एक बात ऐड करूंगा, एक जमाने में जब मैं मीनिंगफुल ऐसे के साथ करता था तो हमारा लास्ट सेगमेंट होता था एक एडवाइस। आज की बात जी, आज की बात कोई कहना चाहिए? बात ये है कि अपना ख्याल रखें, सर्दी से बच के रहें। हाँ, उसमें यही होता था, डेंगू आ गया है, डेंगू आ गया है, कोरोना से बच के रहे, डेंगू से बच के रहे, उसमें यही कहते थे, सर्दी से बच के रहे। जी खैर, जोक्स अपार्ट, ये था आज का शौक चले कोई बात शौक ही है जो लगे हुए 3 साल से। ठीक है, ये था आज का शो। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दी इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।